जैन धर्म पर कुछ एमसीक्यू प्रश्न। प्रश्न 1, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए. महावीर, बी. पार्श्वनाथ, सी. ऋषभदेव, डी. शांतिनाथ। उत्तर सी. ऋषभदेव। प्रश्न 2, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. वैशाली, बी. कपिलवस्तु, सी. पाटलिपुत्र, डी. कुंडग्राम। उत्तर डी. कुंडग्राम। प्रश्न 3, जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख है? ए. 10, बी. 24, सी. 12, डी. 100। उत्तर बी. 24। प्रश्न 4, जैन धर्म के किस संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं? ए. दिगंबर, बी. श्वेतांबर, सी. तेरापंथी, डी. स्थानकवासी। उत्तर बी. श्वेतांबर। प्रश्न 5, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने गुणों का पालन करना आवश्यक है? ए. 3, बी. 5, सी. 7, डी. 10। उत्तर ए. 3। प्रश्न 6, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? ए. राजगीर, बी. पावापुरी, सी. वैशाली, डी. श्रवणबेलगोला। उत्तर बी. पावापुरी। प्रश्न 7, महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? ए. मौर्य, बी. इक्ष्वाकु, सी. लिच्छवी, डी. शाक्य। उत्तर सी. लिच्छवी। प्रश्न 8, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? ए. महावीर, बी. पार्श्वनाथ, सी. आदिनाथ, डी. गौतम बुद्ध। उत्तर सी. आदिनाथ। प्रश्न 9, जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ए. सत्य, अहिंसा, करुणा, बी. धर्म, अर्थ, काम, सी. सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, डी. ध्यान, तपस्या, भक्ति। उत्तर सी. सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। प्रश्न 10, जैन धर्म के किस संप्रदाय में मुनि वस्त्र धारण नहीं करते हैं? ए. श्वेतांबर, बी. दिगंबर, सी. तेरापंथी, डी. स्थानकवासी। उत्तर बी. दिगंबर। प्रश्न 11, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? ए. महाभारत, बी. अंग, सी. भगवद गीता, डी. महावीर चरित्र। उत्तर बी. अंग। प्रश्न 12, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ए. कर्म, बी. अहिंसा, सी. भक्ति, डी. योग। उत्तर बी. अहिंसा। प्रश्न 13, महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए. 540 ईसा पूर्व, बी. 599 ईसा पूर्व, सी. 500 ईसा पूर्व, डी. 300 ईसा पूर्व। उत्तर बी. 599 ईसा पूर्व। प्रश्न 14, महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? ए. सिद्धार्थ और त्रिशला, बी. सुदर्शन और यशोदा, सी. अशोक और पद्मावती, डी. सोमदत्त और कनक प्रभा। उत्तर ए. सिद्धार्थ और त्रिशला। प्रश्न 15, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? ए. 6 वर्ष, बी. 10 वर्ष, सी. 12 वर्ष, डी. 14 वर्ष। उत्तर सी. 12 वर्ष। प्रश्न 16, महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ था? ए. कश्यप, बी. लिच्छवी, सी. शाक्य, डी. चंद्रवंश। उत्तर बी. लिच्छवी। प्रश्न 17, जैन धर्म के किस संप्रदाय को मूर्ति पूजक नहीं माना जाता है? ए. श्वेतांबर, बी. दिगंबर, सी. स्थानकवासी, डी. तेरापंथी। उत्तर सी. स्थानकवासी। प्रश्न 18, महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? ए. वैशाली, बी. राजगृह, सी. पावापुरी, डी. ऋजुपालिका नदी के किनारे। उत्तर डी. ऋजुपालिका नदी के किनारे। प्रश्न 19, महावीर स्वामी को किस उपाधि से नवाजा गया? ए. बुद्ध, बी. जिन, सी. तीर्थंकर, डी. अर्जुन। उत्तर बी. जिन। प्रश्न 20, जैन धर्म में अहिंसा के अलावा किन 2 गुणों को महत्व दिया गया है? ए. सत्य और अपरिग्रह, बी. तप और दया, सी. दान और सेवा, डी. कर्म और भक्ति।
उत्तर ए सत्य और अपरिग्रह। प्रश्न 21 महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी गौतम, डी अर्जुन। उत्तर बी वर्धमान। प्रश्न 22 जैन धर्म के कितने अंग ग्रंथ हैं? ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। उत्तर ए 12। प्रश्न 23 जैन धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? ए मोक्ष प्राप्त करना, बी धन संचय, सी युद्ध करना, डी जन कल्याण। उत्तर ए मोक्ष प्राप्त करना। प्रश्न 24 जैन धर्म के अनुसार परम धर्म क्या है? ए तपस्या, बी ज्ञान, सी अहिंसा, डी सत्य। उत्तर सी अहिंसा। प्रश्न 25 महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद किस उपदेश का प्रचार किया? ए चारित्र, बी तत्वज्ञान, सी पंचशील, डी अष्टांगिक मार्ग। उत्तर बी तत्वज्ञान। प्रश्न 26 जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? ए सत्य, अहिंसा, करुणा, बी ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सी धर्म, अर्थ, काम, डी तप, त्याग, सेवा। उत्तर बी ज्ञान, दर्शन, चरित्र। प्रश्न 27 महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। उत्तर सी प्राकृत। प्रश्न 28 जैन धर्म के तीर्थंकर किस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं? ए क्षुद्र ज्ञान, बी केवल ज्ञान, सी आत्मज्ञान, डी बौद्धिक ज्ञान। उत्तर बी केवल ज्ञान। प्रश्न 29 महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए पाटलिपुत्र, बी श्रवणबेलगोला, सी मिथिला, डी पावापुरी। उत्तर ए पाटलिपुत्र। प्रश्न 30 महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का कौन सा संघ प्रमुख था? ए बुद्ध संघ, बी श्रमण संघ, सी लिच्छवी संघ, डी पार्श्वनाथ संघ। उत्तर सी लिच्छवी संघ। प्रश्न 31 जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की? ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभदेव, डी शांतिनाथ। उत्तर बी महावीर। प्रश्न 32 जैन धर्म में कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? ए दीपावली, बी महावीर जयंती, सी होली, डी दशहरा। उत्तर बी महावीर जयंती। प्रश्न 33 जैन धर्म के तीर्थंकर कौन होते हैं? ए ज्ञानी, बी महापुरुष, सी मोक्ष प्राप्त करने वाले, डी भगवान। उत्तर सी मोक्ष प्राप्त करने वाले। प्रश्न 34 जैन धर्म के अनुसार संसार किस चीज से उत्पन्न होता है? ए प्रकृति, बी जीव, सी कर्म, डी आत्मा। उत्तर सी कर्म। प्रश्न 35 जैन धर्म में सिद्ध किसे कहा जाता है? ए भगवान को, बी मोक्ष प्राप्त आत्माओं को, सी महात्माओं को, डी गुरु को। उत्तर बी मोक्ष प्राप्त आत्माओं को। प्रश्न 36 जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने मार्ग हैं? ए 1, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर बी 3। प्रश्न 37 जैन धर्म में कौन सा ग्रंथ धर्म का प्रमुख स्रोत माना जाता है? ए वेद, बी उपनिषद, सी आगम, डी रामायण। उत्तर सी आगम। प्रश्न 38 महावीर स्वामी ने कितनी आयु में संन्यास लिया? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 28 वर्ष, डी 35 वर्ष। उत्तर बी 30 वर्ष। प्रश्न 39 जैन धर्म के सिद्धांत अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? ए एकमात्र सत्य, बी सभी चीजों की अस्थायित्वता, सी सत्य के कई रूप, डी कर्म और पुनर्जन्म। उत्तर सी सत्य के कई रूप। प्रश्न 40 जैन धर्म में मुनि किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं? ए पका हुआ भोजन, बी कच्चा भोजन, सी
बिना नमक का भोजन। डी उपरोक्त सभी। उत्तर ए पका हुआ भोजन। प्रश्न 41 जैन धर्म में अहिंसा परमोधर्म का प्रचार किसने किया? ए महावीर, बी बुद्ध, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। उत्तर ए महावीर। प्रश्न 42 जैन धर्म में कर्म सिद्धांत के अनुसार कौन से कर्म बंधन का कारण बनते हैं? ए पाप कर्म, बी पुण्य कर्म, सी अशुभ कर्म, डी दोनों ए और सी। उत्तर डी दोनों ए और सी। प्रश्न 43 जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? ए सम्यक ज्ञान, बी सम्यक दर्शन, सी सम्यक आहार, डी सम्यक चारित्र। उत्तर सी सम्यक आहार। प्रश्न 44 जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? ए ज्ञान की प्राप्ति, बी जन्म और मृत्यु से मुक्ति, सी आध्यात्मिक शांति, डी ईश्वर का साक्षात्कार। उत्तर बी जन्म और मृत्यु से मुक्ति। प्रश्न 45 जैन धर्म में किस प्रकार का ध्यान प्रमुख रूप से किया जाता है? ए मंत्र ध्यान, बी समाधि ध्यान, सी शुक्ल ध्यान, डी विपश्यना ध्यान। उत्तर सी शुक्ल ध्यान। प्रश्न 46 जैन धर्म में संसार चक्र को समाप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? ए तपस्या, बी ज्ञान, सी सम्यक चारित्र, डी त्रिरत्न का पालन। उत्तर डी त्रिरत्न का पालन। प्रश्न 47 जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के जीव होते हैं? ए 1, बी 2, सी 5, डी 6। उत्तर सी 5। प्रश्न 48 जैन धर्म में कितने प्रकार की हिंसा होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर ए 2। प्रश्न 49 जैन धर्म में सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? ए सही दृष्टिकोण, बी सही कर्म, सी सही आहार, डी सही तपस्या। उत्तर ए सही दृष्टिकोण। प्रश्न 50 महावीर स्वामी ने कितनी आयु में निर्वाण प्राप्त किया? ए 63 वर्ष, बी 72 वर्ष, सी 84 वर्ष, डी 90 वर्ष। उत्तर बी 72 वर्ष। प्रश्न 51 जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं? ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। उत्तर बी 8। प्रश्न 52 जैन धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी स्थानकवासी, डी तेरापंथी। उत्तर सी स्थानकवासी। प्रश्न 53 जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का जन्म काशी में हुआ था? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी शांतिनाथ। उत्तर बी पार्श्वनाथ। प्रश्न 54 जैन धर्म के किस ग्रंथ में महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह है? ए अंग, बी सिद्धांत, सी आगम, डी कल्पसूत्र। उत्तर सी आगम। प्रश्न 55 जैन धर्म में चारित्र किसका प्रतीक है? ए सही दृष्टिकोण, बी सही आचरण, सी सही ज्ञान, डी सही तपस्या। उत्तर बी सही आचरण। प्रश्न 56 जैन धर्म में पंच महाव्रतों में से कौन सा व्रत नहीं है? ए अहिंसा, बी सत्य, सी अस्तेय, डी तपस्या। उत्तर डी तपस्या। प्रश्न 57 जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? ए आध्यात्मिक ज्ञान, बी अनंत ज्ञान, सी लौकिक ज्ञान, डी विज्ञान। उत्तर बी अनंत ज्ञान। प्रश्न 58 जैन धर्म के अनुसार कौन से पदार्थ को सबसे अधिक हानिकारक माना गया है? ए शराब, बी मांस, सी मिठाई, डी नमक। उत्तर बी मांस। प्रश्न 59 जैन धर्म के कितने अंग होते हैं? ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। उत्तर बी 12। प्रश्न 60 जैन धर्म में किस प्रकार का योग स्वीकार्य है? ए हठ योग, बी
कर्म योग, सी ज्ञान योग, डी ध्यान योग। उत्तर डी ध्यान योग। प्रश्न 61 जैन धर्म के तीर्थंकर किस वर्ग के थे? ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी शूद्र। उत्तर ए क्षत्रिय। प्रश्न 62 जैन धर्म के किस तीर्थंकर को अरहत कहा जाता है? ए प्रथम तीर्थंकर, बी अंतिम तीर्थंकर, सी 23वें तीर्थंकर, डी सभी तीर्थंकर। उत्तर डी सभी तीर्थंकर। प्रश्न 63 जैन धर्म के अनुसार अणुव्रत किसके लिए है? ए साधु संतों के लिए, बी गृहस्थों के लिए, सी राजा महाराजाओं के लिए, डी विद्यार्थियों के लिए। उत्तर बी गृहस्थों के लिए। प्रश्न 64 जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ क्या है? ए छोटे व्रत, बी बड़े व्रत, सी तपस्या, डी दान। उत्तर ए छोटे व्रत। प्रश्न 65 जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने अहिंसा को सर्वोपरि माना? ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी शांतिनाथ। उत्तर ए महावीर स्वामी। प्रश्न 66 जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के जीव होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। उत्तर डी 5। प्रश्न 67 जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? ए ज्ञान प्राप्त करने वाले, बी धर्म के प्रचारक, सी मुनियों के गुरु, डी तीर्थ स्थलों के संरक्षक। उत्तर ए ज्ञान प्राप्त करने वाले। प्रश्न 68 जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? ए धन संचय करना, बी मोक्ष प्राप्त करना, सी युद्ध करना, डी यज्ञ करना। उत्तर बी मोक्ष प्राप्त करना। प्रश्न 69 जैन धर्म के अनुसार किस प्रकार की हिंसा से बचना आवश्यक है? ए मानसिक हिंसा, बी शारीरिक हिंसा, सी वाचिक हिंसा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 70 जैन धर्म के किस सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु के अनगिनत रूप होते हैं? ए कर्मवाद, बी अनेकांतवाद, सी अहिंसा, डी धर्म। उत्तर बी अनेकांतवाद। प्रश्न 71 जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ए तपस्या, बी ज्ञान, सी अहिंसा, डी संयम। उत्तर सी अहिंसा। प्रश्न 72 जैन धर्म के अनुसार संयम का क्या अर्थ है? ए तपस्या करना, बी ज्ञान अर्जित करना, सी इच्छाओं पर नियंत्रण, डी धर्म का पालन करना। उत्तर सी इच्छाओं पर नियंत्रण। प्रश्न 73 जैन धर्म में जीव के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 6। उत्तर डी 6। प्रश्न 74 जैन धर्म के किस ग्रंथ को अगम कहा जाता है? ए अंग, बी सिद्धांत, सी उपनिषद, डी कल्पसूत्र। उत्तर ए अंग। प्रश्न 75 जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या क्या है? ए 20, बी 22, सी 24, डी 30। उत्तर सी 24। प्रश्न 76 जैन धर्म के किस सिद्धांत के अनुसार सभी दृष्टिकोण सत्य हो सकते हैं? ए अहिंसा, बी अनेकार्थवाद, सी अपरिग्रह, डी त्रिरत्न। उत्तर बी अनेकार्थवाद। प्रश्न 77 जैन धर्म में दीक्षा लेने का क्या अर्थ है? ए मोक्ष प्राप्ति, बी संन्यास लेना, सी तपस्या करना, डी शिक्षा प्राप्त करना। उत्तर बी संन्यास लेना। प्रश्न 78 जैन धर्म के तीर्थंकरों को किस स्थान पर पूजा जाता है? ए मठ, बी स्तूप, सी मंदिर, डी गिरी। उत्तर सी मंदिर। प्रश्न 79 जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार सही ज्ञान, सही दर्शन और सही आचरण को क्या कहा जाता है? ए त्रिरत्न, बी पंचशील, सी धर्म, डी मोक्ष। उत्तर ए त्रिरत्न।
प्रश्न 80 जैन धर्म के तीर्थंकरों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. धर्म का प्रचार करना। बी. समाज सेवा। सी. मोक्ष प्राप्त करना। डी. तपस्या करना। उत्तर सी. मोक्ष प्राप्त करना। प्रश्न 81 जैन धर्म के अनुसार सबसे उच्च लोक कौन सा है? ए. देवलोक। बी. सिद्धलोक। सी. मानवलोक। डी. पाताललोक। उत्तर बी. सिद्धलोक। प्रश्न 82 जैन धर्म के अनुसार किस प्रकार का कर्म सबसे अधिक बंधनकारी होता है? ए. पुण्य कर्म। बी. पाप कर्म। सी. शुभ कर्म। डी. अशुभ कर्म। उत्तर बी. पाप कर्म। प्रश्न 83 जैन धर्म में किसे जिन कहा जाता है? ए. ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बी. भगवान। सी. जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाई हो। डी. तपस्वी। उत्तर सी. जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाई हो। प्रश्न 84 जैन धर्म में कितने प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं? ए. 2। बी. 4। सी. 5। डी. 7। उत्तर सी. 5। प्रश्न 85 जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? ए. सत्य ज्ञान। बी. गलत ज्ञान। सी. आंशिक ज्ञान। डी. शुद्ध ज्ञान। उत्तर डी. शुद्ध ज्ञान। प्रश्न 86 जैन धर्म में किस तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है? ए. महावीर। बी. ऋषभदेव। सी. पार्श्वनाथ। डी. शांतिनाथ। उत्तर ए. महावीर। प्रश्न 87 जैन धर्म में किस व्रत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? ए. सत्य। बी. अहिंसा। सी. अपरिग्रह। डी. ब्रह्मचर्य। उत्तर बी. अहिंसा। प्रश्न 88 जैन धर्म में तप का क्या उद्देश्य है? ए. शारीरिक शक्ति प्राप्त करना। बी. मोक्ष प्राप्त करना। सी. धन संचय करना। डी. सामाजिक प्रतिष्ठा पाना। उत्तर बी. मोक्ष प्राप्त करना। प्रश्न 89 जैन धर्म के किस सिद्धांत के अनुसार हर जीवात्मा अनंत संभावनाओं से युक्त है? ए. अनेकांतवाद। बी. अपरिग्रह। सी. कर्मवाद। डी. जीववाद। उत्तर ए. अनेकांतवाद। प्रश्न 90 जैन धर्म के अनुसार सिद्धों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ए. स्वर्ग। बी. पाताल। सी. सिद्धलोक। डी. कैलाश। उत्तर सी. सिद्धलोक। प्रश्न 91 जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? ए. सत्य का पालन। बी. संपत्ति का संचय। सी. लोभ से मुक्त होना। डी. ज्ञान की प्राप्ति। उत्तर सी. लोभ से मुक्त होना। प्रश्न 92 जैन धर्म में तीर्थंकर किस क्रम से आते हैं? ए. 10 तीर्थंकर। बी. 12 तीर्थंकर। सी. 20 तीर्थंकर। डी. 24 तीर्थंकर। उत्तर डी. 24 तीर्थंकर। प्रश्न 93 जैन धर्म में व्रत का क्या महत्व है? ए. शारीरिक शक्ति। बी. मन की शुद्धि। सी. सामाजिक प्रतिष्ठा। डी. धन का संचय। उत्तर बी. मन की शुद्धि। प्रश्न 94 जैन धर्म के अनुसार किन चीजों से मोक्ष प्राप्त होता है? ए. तपस्या और ज्ञान। बी. भक्ति और सेवा। सी. सत्य और अहिंसा। डी. सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। उत्तर डी. सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। प्रश्न 95 जैन धर्म में दर्शन का क्या अर्थ है? ए. भगवान का दर्शन। बी. सही दृष्टिकोण। सी. सृष्टि का निरीक्षण। डी. आत्मा का निरीक्षण। उत्तर बी. सही दृष्टिकोण। प्रश्न 96 जैन धर्म के अनुसार किस प्रकार का जीवन मोक्ष के लिए उपयुक्त होता है? ए. भोगमयी। बी. सादा और संयमित। सी. सामाजिक। डी. धार्मिक। उत्तर बी. सादा और संयमित। प्रश्न 97 जैन धर्म में अहिंसा के किस प्रकार के रूप को प्राथमिकता दी जाती है? ए. शारीरिक अहिंसा। बी. मानसिक अहिंसा। सी. वाचिक अहिंसा। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 98 जैन धर्म में संयम का पालन किसके द्वारा किया जाता है? ए. गृहस्थ। बी. साधु। सी. राजा। डी. व्यापारी।
उत्तर बी साधु। प्रश्न 99 जैन धर्म के अनुसार किसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती है? ए धन, बी परिवार, सी अहंकार, डी ज्ञान। उत्तर सी अहंकार। प्रश्न 100 जैन धर्म में निर्वाण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए पुनर्जन्म का चक्र समाप्त करना, बी भगवान से मिलन, सी समाज सेवा, डी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। उत्तर ए पुनर्जन्म का चक्र समाप्त करना।